कि जब बंदा रिज़्क़ हलाल कमाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके घर में, उसकी औलाद पर, उस पर जो है क्या असरात जो है मुतस्सर होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का किस तरह से नज़ूल होता है। और रिज़्क़ हलाल कमाना और फिर जो है उसे सही तरीके के साथ ख़र्च करना और अल्लाह तबारक व तआला उस पर उसको कितना अजर अता फ़रमाता है। तो देखें, जिस तरह नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज हम पर फ़र्ज़ है, इस तरह से जो है रिज़्क़ हलाल कमाना भी हमारे लिए फ़र्ज़ है। जब बंदा रिज़्क़ हलाल कमाता है तो जब उसे खाता है तो फिर क्या होता है, जब वो नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी नमाज को कबूल फरमाता है। जब बंदा रिज़्क़ हलाल कमाता है और उसे ख़र्च करता है और ख़ुद खाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके रोज़ों को कबूल फरमाता है। जब बंदा रिज़्क़ हलाल के लिए मेहनत करता है, उस रोज़ी को हासिल करता है और अपने अहल व अयाल को ख़ुद वो उसे तनावुल करता है तो उससे ज़कात अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़कात को भी कबूल फरमाता है। इसी तरह से एक शख्स जो है रिज़्क़ हलाल कमाता है और फिर वो अल्लाह के अहकाम में से उसके हुक्म को पूरा करने के लिए वो हज के लिए एहराम बांधता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके एहराम बांधना, हज के लिए सफ़र करना, खाना काबा का तौफ़ करना, आब ज़मज़म को नोश करना, सफ़ा मरवा के दरमियान साई करना, मुज़दलिफ़ा और जो है उसमें रात गुजारना और अल्लाह तबारक व तआला के जितने अहकाम हैं, उसके प्यारे महबूब के जितने अहकाम में पूरा करता है। तो जब वो एहराम का जो है एहराम को उतारता है तो उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि हुज़ूर सय्यदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, शफ़ीउल मुज़निबीन, अनीसुल गरीबीन, रहमतुल लिल आलमीन, राहतुल आशिकीन, मुरादुल मुश्ताक़ीन, शम्सुल आरिफ़ीन, सिराजुस सालिहीन, मिसबाहुल मुक़र्रबीन, सय्यिदुस सक़लैन, नबीउल हरमैन, इमामुल क़िबलतैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हराम के लुक़मे पर पला, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में दाखिल नहीं करेगा, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं महसूस करेगा। ये हदीस का ख़ुलासा है, नतीजा है। और इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने 10 दिरहम का कपड़ा ख़रीदा, उसमें से 9 जो है 9 हलाल के हैं और 1 दिरहम हराम का है, उसने लिबास सिलवाया और अपने जिस्म पर पहना, जब तक उसके जिस्म पर जो है ये लिबास रहेगा ना अल्लाह तबारक व तआला उसकी नमाज को कबूल फरमाता है, ना उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। ये हराम की नहुसत और हलाल की क्या बरकतें हैं। देखें कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने असहाब से मुसाफ़ा फरमा रहे हैं। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं और सहाबा अपने हाथों को अपने प्यारे आका और हम सब के आका दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ मस कर रहे, मुसाफ़ा कर रहे हैं। इसी जमात के अंदर जो हाथ मिलाते हुए मुसाफ़ा करते हुए एक सहाबी आता है जिसके हाथ सख्त हैं और हाथों पर निशान पड़े हुए हैं। जब मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों के साथ उसने हाथ मिलाया तो उसके हाथ सख्त थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ सहाबी, तेरे हाथ क्यों सख्त हैं, ये किस वजह से निशान पड़े हुए हैं। तो वो प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में इल्तिजा करता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, प्यारे आका, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। या रसूल अल्लाह,
मैं सारा दिन जो है पत्थर तोड़ता हूँ और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता हूँ, ख़ुद भी उसी कमाई से उसी मेहनत से खाना खाता हूँ और अपने बीवी बच्चों को भी खिलाता हूँ। तो मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस सहाबी का हाथ पकड़ा और चूम लिया और फरमाया अलकासिबु हबीबुल्लाह, हाथ से रोज़ी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। तो पता चला जो हलाल रिज़्क़ कमाते हैं, जो मेहनत करते हैं, तो सरकार ने जिसके हाथ को चूमा, सहाबा में उस हाथ की क्या शान होगी। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व आम्मा नवालुहु व अज़म शानुहु व तम्मा बुरहान इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालो, खाओ उस रिज़्क़ से जो हमने तुम्हें दिया, पाकीज़ा रिज़्क़ से, और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम अल्लाह की इबादत करते हो। देखें कि पाक रिज़्क़ खाने को मुक़द्दम फरमाया है और इबादत को मुअख़्ख़र फरमाया है। फरमाया कि ईमान वालो, पाक रिज़्क़, साफ़ सुथरी चीज़ खाओ, जो हमने तुम्हें दी है उसमें से खाओ, और फिर मेरा शुक्र अदा करो अगर तुम इबादत करने वाले हो। जब तक रिज़्क़ हलाल नहीं होगा उस वक्त तक मस्जिद में आने का, नमाज़ पढ़ने का, कुरान की तिलावत करने का, हज करने का, ज़कात अदा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह वालों को देखें कि हज़रत इब्राहीम आदम रहमतुल्लाह ताला अलैहि, ये एक बादशाह थे। जब इन्होंने दरवेशी इख्तियार की, कलंदर बने, अल्लाह के रास्ते में आए, एक दिन ये बैतुल मुक़द्दस के अंदर जो है 40 दिन तक जो है अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, मगर इबादत में मज़ा व लज़्ज़त महसूस नहीं हो रही है। और 40 दरवेश जो है और रात के वक़्त बैतुल मुक़द्दस में आए, उनमें से एक ने कहा कि हम 40 हैं और बैतुल मुक़द्दस के अंदर इस वक्त जो है आधी रात का वक्त है, एक बंदा और जो है बैतुल मुक़द्दस के अंदर छुपा हुआ है। उनमें से जो सबसे बड़ा जो है अल्लाह का वली था, जो उस ज़माने का जो है कुतुब अब्दाल या गौस था, उसने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ कि वो इब्राहीम आदम हैं और 40 दिन हो गए वो सजदा करता है, उस सजदे में जो है लज़्ज़त महसूस नहीं हो रही है, वो रुकू करता है, वो क़याम करता है, वो अल्लाह की सना बयान कर रहा है। ये आवाज़ जब हज़रत इब्राहीम आदम रहमतुल्लाह ताला अलैहि के कानों में पड़ी, वो फ़ौरन निकले और कहा कि क्या वजह है कि 40 दिन से मैं सुजूद और रुकू और क़याम में हूँ, मगर मुझे जो है अल्लाह की जो याद करने की जो लज़्ज़त है वो महसूस नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा कि देखो, आपने बसरा के अंदर जो है फ़लाँ दिन फ़लाँ शख्स जो खजूरें ख़रीदी थी और उनमें से जो एक नीचे गिरी हुई खजूर थी, आपने अपनी समझ कर उठाया और उसे खा लिया है, इस वजह से 40 दिन तक जो है तुझे नमाज में वो मज़ा नहीं आ रहा है। उन्होंने अल्लाह की इबादत को तर्क किया, सीधा बसरा में पहुँचे, जिस खजूर वाले से खजूरें ख़रीदी थी उसका जो है घर मालूम किया, वहाँ पहुँचे और उससे कहा कि मैंने फ़लाँ दिन आपसे खजूरें ख़रीदी थी और एक खजूर मैंने चोरी नहीं की है, मैंने खा ली, मगर मुझे मुआफ़ कीजिए। वो भी तो अल्लाह वाले थे कि जिस बस्ती के अंदर, जिस ज़माने में ऐसे लोग रहते हों कि जो एक खजूर खाएं और उन्हें नमाज में जो है लज़्ज़त महसूस ना हो, तो फिर वहाँ के ख़रीदारों का, वहाँ के मज़दूरों का, वहाँ के ताजरों का, वहाँ के हुक्मरानों का क्या हाल होगा। ये दुनिया का निज़ाम अल्लाह वालों की वजह से चल रहा है। ये दुनिया का निज़ाम जो है अल्लाह के आजिज़ बंदों की वजह से चल रहा है। ये सुबह जब सूरज तुलू होता है तो अल्लाह वालों के लिए जो है रहमतों की दुआएं करता है, जब सूरज गुरूब होता है तो अल्लाह वालों के लिए दुआएं करके गुरूब होता है। तो उसकी भी निगाह पड़ी कि ये भी कोई जो है आम आदमी नहीं है कि जिसने एक खजूर के लिए जो है बैतुल मुक़द्दस के सजदों को छोड़ा, सुजूदों को छोड़ा, कि जहाँ एक सजदा 50,000 सजदों के बराबर है, जहाँ एक हरफ की नेकियाँ 50,000 रुफ़ों के बराबर हैं, जहाँ एक क़याम जो है 50,000 क़यामों के बराबर है, उसे छोड़कर जो है खजूर को जो है मुआफ़ करने के लिए यहाँ पहुँचा है।
वो फिर ज़माने का जो है अब्दाल बन गया। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदल दी हज़ारों की तकदीर देखी। आपने हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि का नाम सुना है, वाक़िफ़ हैं। आप 11वीं करते हैं कि आपके वालिद माजिद हज़रत अबू सालेह जंगी दोस्त कहा जाता है। ये जंगी दोस्त जो है ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, अल्फाज है, जिसके माने हैं कि जंग से उन्स करने वाला, जंग से मोहब्बत रखने वाला, जंग से प्यार करने वाला। आपके वालिद गिरामी में जो है बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, बहुत बड़े इबादत गुज़ार थे, सोमो सलात के पाबंद थे। तो एक दफ़ा इबादत करते हुए जो है बड़ा भूख ने सताया, जिस्म कांप रहा है, चेहरा भूख की वजह से ज़र्द हो गया है, ज़बान जो है ज़बान पर लर्ज़ा तारी हो जाता है, निगाह उठती है तो दरिया के दरमियान में जाती है। देखा कि एक सेब दरिया में बह रहा है। भूख सताए हुए सेब उठाया और उसे तनावल यानी खाना शुरू किया। आधा सेब खाया। तो हमेशा याद रखें, बंदा चाहे नेक हो या गुनाहगार हो, गौर से सुनना कि जब गलत काम करता ना, ज़मीर उसके अंदर से जो है उजागर करती है। आप कहीं झूठ बोलें, ज़मीर कहेगी कि देखो आपने झूठ बोला है। आप सच बोले, आप सच्चे हैं, लोग आपको जो है झूठा बोलेंगे, आपकी ज़मीर कहेगी नहीं आप जो है सादिक हैं, आमीन हैं, आप सच्चे हैं। तो ज़मीर ने कहा कि ए अबू सालेह कि इबादत अल्लाह की कर रहा है, जो तूने सेब खाया है इसका मालिक तू नहीं है, इसका मालिक कोई होगा। बग़ैर इजाज़त के सेब खाया है। अब तू कुरान की तिलावत करेगा, अब तू नमाज़ पढ़ेगा, अब तू सजदा करेगा, अब तू अल्लाह की तस्बीह बयान करेगा। तो ये तेरी दुआएं, तेरी इल्तिजाएं, तेरी नमाज़ें, तेरे सुजूद, तेरे क़ुऊद, तेरे क़याम कैसे कबूल होंगे। नमाज को तर्क किया, अल्लाह की याद को तर्क कर दिया, कुरान को बंद कर दिया, दरिया के किनारे पर चलना शुरू कर दिया। कई दिनों का सफ़र करने के बाद देखा कि दरिया के किनारे पर जो है एक बहुत बड़ा जो है महल है, एक बहुत बड़ा बंगला है, कोठी है। उसके सहन में जो है सेबों के जो है दरख्त लगे हुए हैं, बाग लगा हुआ है। उस बाग के अंदर जो एक बहुत बड़ा दरख्त है कि जिसकी टहनियाँ दरिया के ऊपर हैं और पके हुए सेब, पुख्ता जो सेब हैं, वो जब हवा तेज़ चलती है तो सेब शाख से टहनी से टूट टूट कर जो है दरिया में बह रहे हैं। यकीन हो गया। ज़मीर ने कहा कि जो सेब तूने खाया वो इसी दरख्त का हो सकता है। जब मालूम किया कि इस महल के अंदर, इस बंगले के अंदर और इस बाग का मालिक कौन है, कहा कि उसका नाम जो है सूफ़ी अब्दुल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैहि है। तो सूफ़ी सूफ़ियों से निगाहें से मिलती हैं, जब दिल दिल से मिल जाते हैं तो फिर बात कुछ और हो जाती है। अंदर गए, इजाज़त तलब की, कहा कि मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ हूँ, मैं आपकी बारगाह में हाज़िर हुआ हूँ। तो उन्होंने फरमाया कि अपना काम बताओ, काम क्या है। कहा कि मैं डाकू नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ। अच्छा, आप कहेंगे चोर और डाकू में क्या फ़र्क है। इसमें थोड़ा सा फ़र्क यह है कि चोर जो है ना छुपा के चीज़ खाता है, डाकू छीन लेता है। बाज़ दफ़ा अल्फाज जो होते हैं ना वो मिलते जुलते हैं। तो कहा ना छीना है ना छुपाया है, मैं अल्लाह की याद में मसरूफ़ था, भूख ने बड़ा सताया हुआ था। मैंने जो है दरिया में बहता हुआ एक सेब आया, मैंने खाया और मैं इतना सफ़र तय किया, मैं चलता हुआ आपकी बारगाह में आया हूँ। वो भी जो है उन्होंने जो है अल्लाह वाली निगाह से देखा और वो निगाह जब उठी तो उनके जो है सीने में से जो है सीने को चीरती हुई जो है दिल पर पड़ी। तो देखा कि अल्लाह के अनवार की तजलियात, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल जो है हज़रत अबू सालेह के जो है दिल में उतर रहा था। उन्होंने कहा कि काम बन गया है। कहा कि अब खामोश हो जा, बस 12 साल तक जो है तूने मेरे इस बाग की जो है चौकीदारी करनी होगी, इसकी हिफाजत करनी होगी, फिर मैं देखूँगा कि तुझे आधा से मुआफ़ करना है या नहीं करना है।
अब हम लोग होते कहते कि ठीक है भाई, तू 12 साल का बोल रहा है, मैंने चोरी तो की नहीं है, सेब जो है जा रहा था मैंने खा लिया है, मुआफ़ करने वाली अल्लाह की ज़ात है। वो वहाँ बैठ गए। जब 12 साल पूरे हुए और फिर जो है खिदमत में हाज़िर हुए, कहा कि हज़रत 12 साल पूरे हो चुके हैं, अब जो है मुझे इजाज़त दीजिए और अपना आधा सेब मुआफ़ कीजिए। तो उन्होंने फरमाया कि अभी भी मुआफ़ नहीं हो सकता है, एक शर्त और है। बोला कि मेरी एक लड़की है जो आँखों से नाबीना, कानों से बहरी, ज़बान से गूंगी, हाथों से लुंजी, पाँव से लंगड़ी है और बालों से गंजी है, सर गंजा है, उसके साथ आपने निकाह करना है। अब आप बताएं कि इंसान जब किसी को अपने घर में लाता है तो ऐसी चीज़ें हों तो कौन कहेगा कि भाई मेरे घर का काम कौन करेगा, मेरी बात को कौन समझेगा, हैं? वो अपनी बात कैसे समझाएगी? उसकी आंखों की हिफाजत नहीं है तो उसको कौन देखेगा? आँखें की रोशनी नहीं है, वो चलेगी कैसी? खामोश हो जाते हैं और निकाह हो जाता है। फिर फरमाया कि इस निकाह के बाद 2 साल आपने मज़ीद रहना होगा और जो अल्लाह पाक उससे लड़का अता करेगा मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। ये देखें, ये अल्लाह वालों की निगाह है कि अल्लाह ने फरमाया ना कि जब बंदा मेरा महबूब हो जाता है, जब बंदा मुझसे मोहब्बत करता है तो मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। उन्होंने फरमाया कि 2 साल रहना होगा। तो ये भी मालूम हुआ कि उन्हें पता था कि 2 साल के अंदर लड़का पैदा होगा और लड़का भी फिर कैसा होगा कि जिससे मैं देखूँगा, फिर लड़का ऐसा होगा जो इमामुल औलिया होगा, जो ज़माने का गौस होगा, जिसकी ज़बान से जो अल्फाज निकलेंगे अल्लाह पूरा फरमाएगा। फिर उसकी निगाह ऐसी होगी कि डाकू पर पड़ेगी, वो कुतुब बन जाएगा। उसकी ज़बान ऐसी होगी कि वो मुर्दे से ये कहेगा कि कुम बिइज़्निल्लाह, कि मुर्दी अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा, मुर्दा कब्र को चीरती हुई बाहर आएगा। ये उन्होंने 2 साल हज़रत गौसे आज़म के पैदा होने से पहले फरमा दिया। अब निकाह हो जाता है। जब शाम होती है, रात का वक्त होता है, हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की वालिद गिरामी जो है कमरे में जाते हैं, देखते हैं कि उस जिस लड़की के साथ निकाह हो रहा है उसका हुस्न जमाल जो है 14वीं की चांद को शर्मा रहा है। आपने दरवाज़ा बंद किया और एक तरफ जो है खड़े होकर पूरी रात अल्लाह की इबादत करते हैं। सुबह होती है, उनकी बारगाह में हाज़िर हो जाते हैं और इल्तिजा करते हैं कि हज़रत मैंने जिस गुनाह से बचना था आज तो मेरी अजनबी औरत पर जो है निगाह पड़ी है। अरे मैं जिस लड़की को देखा उसका हुस्न जमाल ऐसा है कि 14वीं का चांद शर्मा रहा है। फरमाया कि आपने ठीक कहा है, आपकी निगाह ने जो देखा वो ऐसी ही है। मैंने इसलिए कहा था कि आँखों से नाबीना है। अरे जब से मेरी बेटी जो है जवान हुई है, बाशऊर हुई है, अक़ल की समझ आई है, किसी गैर महरम की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा है। ज़बान से इसलिए गूंगी है कि कभी झूठ नहीं बोला है, कानों से इसलिए बहरी है कि कभी ना गीबत सुनी है ना गीबत की है, हाथों से इसलिए लुंजी है कि कभी गलत कामों की तरफ जो है हाथ नहीं बढ़ा है, कभी चोरी नहीं की है, पाँव से इसलिए लंगड़ी है कि कभी सिरातुल मुस्तकीम से हट कर जो है कभी उसका पाँव नहीं गया है, और बालों से भी गंजी थी, कभी गैर महरम ने जो है बाल नहीं देखे। वालिद ऐसा हो, वालिदा ऐसी हो, तो फिर क्या होता है कि वो ज़माने के नमाज़ पढ़ने वाले नमाजी पैदा होते हैं, वो ज़माने के जो है कुरान पढ़ने वाली कारी पैदा होते हैं, वो खाना काबा के जो है हज करने वाले हाजी पैदा होते हैं, वो जिहाद करने वाले जो है मुजाहिद पैदा होते हैं। फिर जो है वो औलिया अल्लाह की जमातों में जो है सबसे आला जो है गौस पैदा होते हैं। फिर होता क्या है कि बचपन का दिन होता है और रमज़ान का चांद नज़र नहीं आता है, वो बचपन के दिन में जो है और रोज़ा रख लेते हैं बगदाद शरीफ के अंदर जो है। फिर ऐसा होता है कि लोग आते हैं कि आज बादल हैं, हमें ये मालूम नहीं हुआ है कि चाँद नज़र आया है या नहीं आया है, तो आपकी वालिदा माजदा फरमाती हैं कि हाँ चाँद नज़र आ गया है, आज यकम रमज़ान है। लोगों ने पूछा कि आपको अल्लाह की बंदी आपको कैसा पता चला? फरमाती हैं कि हाँ आज सुबह से जो है मेरे अब्दुल कादिर ने जो है मेरा दूध नोश नहीं फरमाया है,
ये हैं अल्लाह वाले कि जिनके वालिदैन नमाजी हों, जिनके वालिदैन रिज़्क़ हलाल खाने वाले हो, जिनके वालिदैन कुरान की तिलावत करने वाले हो। फिर उस घर के अंदर जो है कुरान के कारी पैदा होते हैं, जिहाद के मुजाहिद पैदा होते हैं और हज करने वाले हजी पैदा होते हैं। तो मेरे भाइयों, आज जो हम हैं, हमारा क्या हाल है कि हम अपने रिज़्क़ में फ़र्क नहीं करते हैं कि कैसे कमा रहे हैं। हमारी ये आदत है कि हम एक दूसरे को देखते हैं कि किस तरह से रिज़्क़ हासिल किया जाए। तो लिहाजा अपने रिज़्क़ के बारे में हमें ख्याल करना होगा कि किस ज़रिए से कमाया जा रहा है, कैसे ला रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं। टाइम ख़त्म हो गया। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।